हम के ग्राम गढ़ा में इस साल फिर कन्या विवाह शिवरात्रि में होने जा रहा है, जहां 151 कन्या विवाह इस बार रखा गया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा। और जितने भी वर वधू हैं इस बार दहेज में एक मोटरसाइकिल रखी गई है और सारा दहेज का सामान भी दिया जाएगा। और आज हम आपको वो महिलाओं से मिलाने जा रहे हैं, उन वर वधुओं से जो पिछले बार 121 शिवरात्रि के दिन 121 कन्याओं का विवाह हुआ था। हालांकि 4 कन्याओं का और एक्स्ट्रा विवाह किया गया था। टोटल वर वधू 125 हो गए थे। उन वर वधुओं को भी इस बार बुलाया गया है। और वर वधुओं को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इस बार शिवरात्रि में फिर 51 कन्याओं का विवाह होना है। और आप देख सकते हैं किस तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन वर वधुओं से मिलने का काम कर रहे हैं, जो पिछली बार 121 कन्याओं का विवाह किया गया था। उन वर वधुओं को बुलाकर उनसे भी मिलने का प्रयास किया जा रहा है और हम उन वर वधुओं को दिखाने का प्रयास करेंगे। देखो किस तरह से इंतज़ार में बैठे हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आएंगे और वह इनसे मिलेंगे। पिछली बार आपकी शादी हुई थी ना? हाँ। दोनों लोग बढ़िया खुश रहते हैं? हाँ, बहुत खुश रहते हैं। किस तरह से शादी हुई थी आपकी? बहुत धूमधाम से, भव्य तरीके से। कब हुई थी? 18 फरवरी महाशिवरात्रि को। महाशिवरात्रि को? हाँ। इस बार किस तरह की तैयारियां हैं? क्यों बुलाया गया है आप लोगों को? गुरुजी ने हमें बुलाया था 11 तारीख को। हम लोग चंडीगढ़ में थे तो उन्होंने फ़ोन लगाया तो हम लोग आ गए। हम मिलने के लिए आए हैं गुरुजी से। अब आ गए, गुरुजी मिल रहे हैं। गुरुजी मिलने के लिए बुलाए थे? हाँ। 1 साल पूरा हो गया है, शिवरात्रि में फिर शादी हो गई। हाँ। ये आप पिछली वर्ष आपकी शिवरात्रि में शादी हुई, किस तरीके से आपकी दोनों के घर में कैसे सामंजस्य रहता है? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। गुरुजी की कृपा है, बहुत अच्छे से रहते हैं हम लोग। आज क्यों आए हैं आप? आज इसलिए आए हैं क्योंकि गुरुजी, काफ़ी दिन बाद गुरुजी से मुलाकात हो रही है हमारी, तो आचार विचार हम अपने कुछ बताएंगे गुरुजी से कैसे रहते हैं। उन वर वधुओं से मिलते जा रहे हैं जो वर वधु पिछली साल शिवरात्रि के दिन शादी हुई थी इसी बागेश्वर धाम में। और उन वर वधुओं को बुलाकर इस बार सहयोग करने की बात करते हैं कि इस बार वह शिवरात्रि के जो 151 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, उन 151 कन्याओं को विवाह में ये लोग सहयोग करें जो पिछली बार शिवरात्रि में शादी की गई थी। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से भी हम अच्छे से रहना, लड़ना नहीं, लड़ते तो नहीं है ये। अच्छा जी, पिछली साल शादी हुई थी। ये वो हमारे बच्चे हैं जिन बच्चों का पिछली बार विवाह हुआ था, और ये हमारी बिटियां हैं। सब आज बेटियां मिलने के लिए आई हैं, दामाद भी सब हमारे मिलने के लिए आए हैं। और इन सबको हम आमंत्रण दे रहे हैं, अपनी बेटियों को, बच्चों को, सबको आमंत्रण दे रहे हैं कि इस साल जो कन्या विवाह हो रहा उनमें तुम बहनों को सबको मदद करनी। अब 1 साल बाद जी आज बुलाया गया है, तो इससे सुख दुख की बातें भी आप पूछते जा रहे हैं? चर्चा हो रही है। हमारा परिवार है ना, ये सब हमारे अभिन्न अंग हैं। कोई कन्या तो नहीं है जो दिक्कत? नहीं, छोटे मोटे तो गृहस्थ में चलता ही रहता है। लड़ते तो नहीं है ये। हाँ, ये चीज जब भी आप पूछते गुरुजी मिलेंगे तो कहते हैं अभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, कई बार पूछ लिया, हम तुमको पूरी आता, इसीलिए हमने आज का मौका रखा। कैसा लगा आज? बहुत बड़ा करोगे तुम। पिता का धर्म होता है वो हम अपना निभा रहे हैं, मरते दम तक निभाएंगे। और प्रयत्न है, प्रायः सुख दुख सबके जीवन में लगा रहता है। गृहस्थ जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है। और हम जहाँ बैठे हैं बागेश्वर धाम की गद्दी पर, वहाँ मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान किया जाए। निश्चित रूप से उनके मन में भावनाएं हैं कि हम अपनी अर्जी लगा पाएँ, अपनी बात कह पाएँ, परिवार की बात कह पाएँ। तो कुछ रिश्तेदारों की बात बता रहे, कुछ परिवार की, कुछ अपनी बता रहे हैं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है। कुछ बच्चियां ऐसी आती हैं आपके यहाँ जो शादी होती है जिनके माँ बाप नहीं होते, वो आज आपको देख, कुछ महिलाओं बच्चियों को देखा, बहुत सी बेटियाँ भावुक हो गई थी। जैसे पहली लाइन पे हमने देखा, पहली पंक्ति में एक बच्ची बैठी भावुक हो गई। उस समय आप कैसे? देखो, हमारा सौभाग्य कि हमें बालाजी ने सेवा के लिए चुना है और हम सेवा कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य। इस बार भी आप बड़ा 151 कन्याओं का जो विवाह कर रहे हैं, 151 कन्याओं में से ऐसी कुछ कन्याएं होंगी जिनके माता पिता भी ने, जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं है। 151 आपने चाहती है, इस बार बाइक भी देना चाहते हैं। उन 151 कन्याओं उनके लिए तैयारी भव्य और दिव्य है। बस यही है कि हनुमान जी निर्विघ्न संपन्न कर दें और पूरा देश जाग करके मानवता के काम आए। हम कोई राजनेता नहीं, और हम ये प्रदर्शन के लिए नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ भारत के लोगों को जगाने के लिए कर रहे हैं कि मठ और मंदिरों से भी समाज सेवा की जा सकती है।
धर्मगुरु भी इस प्रकार से कार्य करके भारत में हिंदू एकता का सूत्र सिरोधार कर सके। बस कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो इस बार अपन ने छांटा है, जैसा आपने बताया है, कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो उनके अगर अलग अलग बता दें तो वो देश के हर अन्य राज्यों से भी छांटा है। हाँ, ये तो पंडित शास्त्री हैं जिन्होंने हर वरवधुओं से, जो पिछले साल इन वरवधुओं की शादी की गई थी यहीं धाम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा, वह फिर से मिलने के लिए बुलाए हैं, क्योंकि इस बार 151 कन्याओं का विवाह यहीं धाम से हो रहा है और उनसे मिलने का प्रयास किया है बागेश्वर धाम ने। सुख दुख की हर बातें की है और उनसे हालचाल पूछा है, क्योंकि वो परिवार की तरह मानते हैं। और कई वरवधु बागेश्वर धाम के पंडित जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं पीठाधीश्वर, उनसे भी सेल्फी लेने का भी यहाँ देखे गए हैं। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।